जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात जनकपुर के निकट पहुंच गई है और सब लोग वहां से अगवान लेने चले हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हाथी रथ और पैदल सब सजाकर बारात लेने चले हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हये गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। दोस्तों, राजा जनक ने सारी चीज़ें आगे भेंट करने के लिए भेजी। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश हैं, उत्तम फल हैं, अनेकों सुंदर वस्तुएं हर्षित होकर उन्होंने भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावनी मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजी। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चली। दोस्तों, बहुत सी प्रकार की खाने की भी वस्तुएं हैं और जो कहार हैं वो कांवरों को भर भर कर चल दिया। अगवानन जब दीखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दोस्तों, जब वो लोग चले और उनको बारात आती हुई दिखी तो बहुत आनंदित हो गए, और जब बारातियों ने देखा अगवान जो लेने आए हैं तो वो भी प्रसन्न होकर नगाड़ी बजाने लगे। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। दोस्तों, जब दोनों गुट मिल जाते हैं, बारात और उधर अगवान जो आ रहे हैं, तो आपस में मिलने के लिए कुछ लोग दौड़ते हैं, बहुत ही आनंदित हैं, मानो दो समुद्र हों जो मिलने के लिए आतुर हैं। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं,
मुदित देव दुन्दुभि बजावहि, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। दोस्तों जो अगवानी में जो लोग आए थे, उन्होंने जो सारी चीज़ें जो जनक जी ने दी थी भेंट के लिए, उन्होंने दशरथ जी के आगे रखकर अत्यंत प्रेम से विनती की। क्या करेंगे दोस्तों? प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बख्शीस जाच कन्हि दीन्हा, करि पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा चले। दोस्तों राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनको क्या क्या याचकों को दे दी। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार हुआ और फिर अगवान लोग उनको जनवासी की ओर ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन हो जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। दोस्तों ऐसे विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जो जनवासा दिया गया वो इतना सुंदर है, धन धान्य से इतना परिपूर्ण है, जिन्हें देखकर कुबेर जी का भी अभिमान छूट जाता है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया, जहाँ सबके लिए सब प्रकार की सुविधा है। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरे सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोस्तों सीता जी को भी जब पता चला कि बारात आ गई है, तो उन्होंने अपना कुछ महिमा दिखाई और फिर सारी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। दोस्तों वो जो सिद्धियां थी, अब वो सारी सुख संपदा और इंद्रपुरी के जो भोग विलास हैं उनको लेकर जनवासी को चली। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु कऊ ना जाना, सकल जनक करे करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई ना जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों जो सिद्धियों ने किया सारी सुख संपदा को, और जो बाराती थे उन्होंने जब ये सब देखा, सारे सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया, लेकिन इसका भेद किसी ने नहीं जाना। सब ने जनक जी की बड़ाई की।
सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। सीता जी ने जो किया उनके सम्मान के लिए, बारातियों के लिए, तो भगवान भी जान गए। जब श्री राम लक्ष्मण को पता चला कि पिताश्री आए हैं तो आनंद से भर गए। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। दोस्तों, उनको संकोच हो रहा था श्री रामचंद्र जी को क्यों कैसे गुरु जी से कहें कि उन्हें पिताजी के दर्शन करना है, बड़ी लालसा है। तो विश्वामित्र जी ने जब उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक वो पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासी को चली जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया, प्रेमाश्रुओं का जल भराया नेत्रों में। फिर वो वहाँ चले, उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे। भूप बिलो के जबाहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। दोस्तों, जब राजा दशरथ जी ने देखा कि उनके पुत्र आ रहे हैं मुनि के साथ में तो बड़े हर्षित हुए और फिर वो उठ खड़े हुए और समुद्र में थासी लेते हुए चले। बड़े ही प्रसन्न हैं, सुख बहुत उनको इस समय हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, नमस्कार।